आज भाभी मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। आज तुम बाल दिखाओगी? आज लोगों को बाल दिखाएंगे। लोग कहते हैं ना नकली बाल हैं। चादर तो तुम्हें भी छाती हो, तो छाते नहीं, मैं तो सारे बाल जमीन पर लड़ते हैं। आज लग रहा आंधी तूफान सब आएगा। उधर से भी ना, पीछे से बाल अच्छे से ठीक करना। बाल पता क्या, ये चादर है ही छोटा, साइड साइड से भी दब जाना तो भी ठीक है। देखो साइड साइड में कितना बच गया। अब हमारे चादर बेच में रबड़ देखा मेरा क्या तुमने? गेट के पीछे कर दो। ओके बंद कर दो। गाइस कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। लाडो सो गई है, मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू। कल सोमवार भी है और आपका रक्षाबंधन भी है, तो मैं सोच रही हूँ इस बार मिठाई को घर पे बनाया जाए। रेसिपी मैं आप लोग के साथ में कभी और शेयर करूँगी, आज नहीं शेयर करूँगी, कभी और बनाकर शेयर कर दूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। लाडो देखो यहाँ पर सो रही है, ये उल्टा ही सोती है। दूसरी चीज़ ये कि मैं बना लूँगी और आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी बाद में रेसिपीज़। अभी मैं आप लोग के साथ में वही चीज़ें डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है अकेले, तो थकान भी हो जाती है। और रेसिपी अगर 1 घंटे में बनकर रेडी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जब हम शूट करते हैं ना तो फिर बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक एक चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। इसलिए कृष्णा खेल रहा है दादू के साथ में और लता गई है कुछ लेने के लिए। मैंने यहाँ पर चने की दाल भी भिगाई हुई है। चने की दाल की जो पकौड़े वाली सब्ज़ी होती है या फिर लौकी डाल करके सब्ज़ी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, वो बड़ी टेस्टी लगती है मुझे, मेरी फेवरेट भी है। और यहाँ पर चाय बन गई है, अभी लता आएगी तो फिर पियेंगे। मैंने कुछ सामान नीचे से मंगाया हुआ है तो वो लेने के लिए ही, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में कंटिन्यू करती हूँ। मैंने नारियल यहाँ पर भून लिया है और अभी इसमें जो जो चीज़ें डालेंगे वो डालेंगे, फिर नारियल के लड्डू रेडी हो जाएंगे, फिर आप लोग का मुँह मीठा कराएंगे, ठीक है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर। बाय। बन गए हमारे लड्डू और चलो अब पियेंगे हम लोग चाय। एक तरफ दाल छौंक दी है मैंने और एक तरफ और चीज़ें रख दी हैं, पता नहीं कुछ आ रहा है, तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ। दाल रख दी है, हाँ। और एक तरफ अरबी उबल गई थी, लता ने ना उसको छील विल दिया है। तो अरबी की सब्ज़ी और मसूर की दाल, रोटी और छुकी हुई हरी मिर्च हमारी बनाऊँगी मैं, ठीक है। रेसिपी आप लोग के साथ में बाद में डालूंगी कभी, क्योंकि ना अभी लाडो रोने लगी, कुछ पता नहीं है। तो गाइस अब बन रही है हमारी सब्जी, मतलब कि हमारा लंच रेडी हो रहा है। और आप लोग सोचेंगे इतना गंदा क्यों करा है गैस, इसलिए ना मैंने सोचा, देखो यहाँ पे ये गिरा ना, ये छाला ही पड़ेगा मेरे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार सब्जी छौंक लूँ और उसके बाद ही किचन साफ किया जाए पूरा प्रॉपर, तो सही रहेगा। आप लोग क्या क्या डालते हो, आप लोग किस तरीके से बनाते हो अरबी की सब्ज़ी बताइएगा। मैं जैसे बनाती हूँ वैसा मैं आप लोग को कभी और शेयर करूँगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। और लाडो ना लता के पास में, फिर दादू को दे आई क्या? अरे रो रही है वो। और कृष्णा उसको बहुत परेशान करता है, बेचारी परेशान हो जाती है मेरी लाडो, बिल्कुल भी इसको आराम नहीं करने देता। लता बताएगी अरबी की सब्ज़ी कैसी बनी है, ठीक है, फिर आप लोग के साथ में रेसिपी शेयर करेंगे। और ये जो अरबी की सब्ज़ी मैं बनाती ना, इसको आप लोग पराठे और रोटी के साथ खाओगे, पूड़ी के साथ, तो बहुत टेस्टी लगती है। अरे मम्मी रे, छोटी गैया छोटे छोटे
अरबी की सब्जी बना लूँगी। आलू की सब्जी तो बहुत अच्छी लगती है। आलू की सब्जी तो सब लोग खाते हैं। सो गाइस बहुत है ना। मैं लता लाडू को दूध पिलाऊंगी बेटा, ठीक है? बहुत देर हो गया। इसको ना धीमी आंच पे पकने देना, ठीक है? आप लोग को दिखाते हैं। चलो इसको पकने देते हैं, मैं लाडो को फीड करा लूँ। हो गई हूँ क्योंकि ना मैं नहाने जा रही हूँ। दरवाज़ा बंद कर दिया है। नहाने जा रही हूँ। मेरे ना पापा जी आए हुए हैं, ससुर जी आए हुए हैं, तो कल आए थे वो, ठीक है? तो मैं नहाने जा रही हूँ इसलिए, क्योंकि ना अभी पूजा करनी है। तो मैंने कहा चलो पापा जी को चाय बना कर दे देती हूँ। तो पापा को चाय बना करके दिया है और कृष्णा को मैगी बना करके दी है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर पूजा करूँगी, उसके बाद से मैं चाय वगैरह लूँगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। संडे है यार, तो संडे में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि किसी भी मेंबर्स की कॉल नहीं आती है, ठीक है? और ना ही मेरा मतलब संडे को ऑफ रखती हूँ, ठीक है? आप लोग कहते दीदी घर का टूर दो, घर का टूर दो, तो घर का टूर दूँगी। बस एक बार झूमर आ जाए मेरा, मतलब झूमर ना लाने का मुहूर्त निकल ही नहीं रहा है। और मुझे ना कुछ आप लोगों से बात भी करनी थी और कुछ चीज़ें शेयर करनी थी जो कि मैंने अभी मंगाई हैं, बहुत अच्छी हैं, तो वो शेयर करूँगी। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ नहा करके। पानी वानी सब भर लिया है। हम लोग कहेंगे पानी भर लिया है, पानी कहाँ से भरा आपने? ये बाल्टी में, सॉरी यार, वॉशरूम खुला हुआ था। वैसे मेरा वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, माइंड मत करना आप लोग, ठीक है? फैमिली हो तो सारी चीज़ें इसलिए शो करती हूँ, ठीक है? तो और ये देखो मैंने ना सारी ही चीज़ें रक्षाबंधन की पैक कर दी हैं। ये सारे ही गिफ्ट्स हमारी नंदों के लिए, हमारे यहाँ बच्चों के लिए पैक हो गई है। जो भी हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे सब लोग आएंगे तो उनको तो रक्षाबंधन का भी ब्लॉग शूट करूँगी, वो शेयर करूँगी। रक्षाबंधन पे मैं बनाऊँगी स्पेशल चीज़ें, तो वो आपके साथ में भी शेयर करूँगी अगर कर पाई तो, है ना? तो शूट तो कर लूँगी और 1-2 दिन बाद एडिट करके अपलोड कर दूँगी। ड्रेस मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि टाइम नहीं था, और आज आपका जो है ना 27 ही है और फिर कल 28 हो जाएगा। तो कल मुझे बहुत सारे घर की काम करवाने हैं, जैसे न्यू प्लांट्स वगैरह लगवाने हैं, तो इसलिए मैं ना इतना सारा कुछ नहीं कर पाऊँगी और बहुत जल्दी में हूँ मैं, ठीक है? चलो मैं पूजा कर लूँ, भगवान जी को थोड़ा सा टाइम दे दूँ। सब कुछ उन्होंने दिया है, बस आगे भी यही दुआ है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से रहें, सही सलामत रहें, और क्या चाहिए, है ना? चलो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, बाय। सो गाइस यहाँ पर शाम हो गई थी और फिर मैं यहाँ पर खाना बना रही थी, मतलब रात हो गई थी। तो पापा जी गए हुए थे और फिर वो आ गए थे, तो मैंने कहा चलो अब खाना बनाते हैं और खाना वाना बना लेते हैं। लाडो यहाँ पर इसलिए कर रही है क्योंकि ना वो सो रही है, और जो वो कह रही है करो, तो वो मैंने उसको करा। फिर भी उसकी आदत है करके सोने की, ठीक है? तो बस यहाँ पर मैं ना घी डाल रही हूँ, और घी डाल करके यहाँ पर मैं ना कुछ चीज़ बना रही थी, तो उसका मैंने यहाँ पर शूट कर लिया था। बहुत सारे काम होते हैं, तो बस मैं यहाँ पर अपना जो भी है काम, बर्तन वगैरह सारा चीज़ क्लीनिंग वगैरह करी थी, जिससे ना कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करते तो सारे ही काम निकल जाते हैं। क्योंकि ना फेस्टिवल जब ऊपर होता है तो फिर हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका सारा ही काम फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जो हमारा है ना जो क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आपका पीताम्बरी, उससे मैं ना ये किचन रोज़ साफ़ कर लेती हूँ। जैसे मार्बल वगैरह लगा रखा है आपने, तो यहाँ पर अगर हम कोई बर्तन वर्तन रखते हैं, कोई दाग धब्बे हो जाते हैं ना, तो ये छुड़ा देता है। सोना हो, चांदी हो, बर्तन हो उसके, पीतल के, तांबे के, लोहे के, बहुत बढ़िया से क्लीन कर देता है। तो आप लोग चाहें तो उसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया रहता है। इससे ना साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल आपका घर भी चमकता रहता है। अगर आपके टाइल्स पे भी कोई गंदगी संदगी लग चुकी है ना, तो ये इसको लगा कर अगर आप रगड़ देते हैं, उससे भी बिल्कुल चमक जाता है। मैं यहाँ पर गाना सुन रही थी, काम कर रही थी अपना,
क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है ना, तो माइंड को भी बहुत सेट करना पड़ता है। मैं यहाँ पर अपने फ़ोन में बात भी कर रही थी मेंबर से, जब बीच बीच में फ़ोन आता था तो फ़ोन पे बात भी कर रही थी और अपना मैं यहाँ पर काम भी कर रही थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है 2 बच्चों के साथ में। नॉर्मल देखो काम तो होता ही होता है घर में, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, कपड़े लत्ते, बट अगर बंदा वर्किंग है ना तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप मेंबर से बात करना, प्रोडक्ट बनाना, वीडियो कंसल्टेशन करना, तो बस वही चीज़ें हैं। अब ये मैं आप लोग के साथ में जो भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ये रक्षाबंधन के 2 दिन पहले की वीडियो है और आज मैं आप लोग के साथ में ये डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। आशीष गए हुए थे थाईलैंड, तो आशीष थाईलैंड गए हुए थे तो दोनों बच्चे यहाँ पर थे मेरे पास में ही, क्योंकि ये वहाँ तो जाएंगे नहीं। तो दूसरा ये चीज़ है कि आप पापा जी को बुलाया हुआ था हमने, तो इसलिए पापा जी आए हुए थे, क्योंकि मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है घर में, और अकेले इतने बड़े घर में रहना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे डर भी लगता है, फिर ना मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैंने पापा जी को बुलाया था। मैंने कहा सर रात में वो रह लेंगे। तो बस ये है कि आप लोग के साथ में आज चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए मेरे ब्लॉग्स, आप लोग को अच्छे लगते हैं तो बस मैं आप लोग को बताती जा रही हूँ क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रही थी चने की दाल की नमकीन, चने की दाल की जो मिठाई होती है ना वो बना रही थी, जो बेसन की मिठाई बनती है हमारे यहाँ ना। जैसे शादी ब्याह होता है ना, तो लड़कियाँ जब जाती हैं तो उनको देने के लिए मिठाई बनवाई जाती है घर में। तो हमारे यहाँ जब एक बार हलवाई आया हुआ था तो ये मिठाई बन रही थी, अच्छी लगती है, देसी मतलब देसी घी की होती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो 1 से 1.5 कटोरी करीब मैंने चने की दाल भिगा दी थी, और भिगाने के बाद से उसको पीस लिया था। पीसने के बाद से ऐसे छोटे छोटे पकौड़े बना करके डाल करके तेल में तल करके, और फिर उसके बाद से इसको ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे और फिर अपना लड्डू बना लेंगे, अगर आपको चाशनी वाशनी डाल करके बनानी है तो ये बहुत टेस्टी भी बनती है, अच्छी भी बनती है। यहाँ पर मैंने कृष्णा का गाना लगा दी, मैंने कहा तुझे एक गाना सुनाओ, कह रहा हाँ सुना दे मम्मा, सुना दो मम्मा। मैंने कहा चल ठीक है मैं लगाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं बात भी कर रही थी बीच बीच में मेंबर से, या उनकी कोई रूटीन वगैरह देनी होती है तो वो दे रही थी। तो आशीष का भी फ़ोन आया था बीच में, जब वो मतलब गए हुए थे थाईलैंड, तो उन्होंने थाईलैंड से ही फ़ोन किया था मुझे। तो आशीष से भी मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा चलो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पापा हैं और बच्चे भी हैं यहाँ पर, बच्चे भी आराम से सो रहे हैं, खेल रहे हैं। तो बस धीरे धीरे सारा ही काम निपटा रही थी मैं रात का। मेरी आदत सबसे गंदी ये है कि अगर मैं कोई चीज़ बना रही हूँ, कोई चीज़ कर रही हूँ ना, तो फटाफट पहले बर्तन वर्तन धो धा के रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि सारा आपका एक साइड से ना सारी चीज़ें क्लीन होती चली जाती हैं। आप सोचते हैं कि सारी बर्तन इकट्ठे कर ले, कुछ लोग ऐसे ही काम करते हैं कि सारे बर्तन पहले इकट्ठे कर लेते हैं, फिर बाद में अपना बर्तन धोते रहते हैं, तो फिर वो चीज़ ना बहुत गंदा लगता है और आपका किचन भी पूरी तरीके से गंदा हो जाता है, पूरा फैल जाता है, तो आपको पोछा मारने की ज़रूरत रहती है। इस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका सारा काम निपट जाता है, आपका किचन भी साफ़ सुथरा लगता है ना, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने जिस जार में दाल पीसी थी उस जार को अच्छे से धो दिया है। धोने के बाद अब इसको रख दूँगी, जब ये सूख जाएगा तो क्या है ना कि कोई चीज़ अगर आपको इंस्टेंट बनानी है, पीसनी है, तो आप पीस तो लोगे आराम से। तो क्या होता है कि आप देखो आप लोग क्या करती लाडो, देखो कहाँ जा गई है। सो उस पे लेटा करके वहाँ भाग गई है। चलो अब मैं ना पापा के लिए, कृष्णा के लिए खाना बना दूँ, दाल बन गई है। तो यहाँ पर मैं एग्जॉस्ट ऑन कर रही थी, एग्जॉस्ट मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है, और मैंने यहाँ पर साथ में जो है दाल गरम कर दी थी, क्योंकि मैंने दाल बना करके पलट दिया था फ्राई पैन में। इससे क्या होता है ना कि आपका जो कुकर है वो लगे हाथ साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर दाल बना कर के पलट दी थी, और यहाँ पर मैं गाने सुन रही थी थोड़े बहुत, और मेंबर्स के कॉल आ रहे थे तो कॉल पे भी बात हो रही थी, साथ में मेरी दोनों ही चीज़ें चल रही थी। तो अब यहाँ पर हमारी जो ये है ना पकौड़े टाइप की, ये सीख गई हैं, ठीक है। तो अब इसको ना थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद से इसके लड्डू बना लेंगे। तो ये ना बेसिकली उन लोगों को भी पता होगा जिनके यहाँ जैसे शादी वादी होती है, तो नहीं होता बैना बांटते हैं तो उसमें देते हैं लड्डू, तो वो वाले लड्डू हैं ये। तो मैं आप लोग के साथ में कभी शेयर करूँगी अगर बनाऊँगी तो कभी, ठीक है। तो ये वो वाले लड्डू हैं, अच्छे भी लगते हैं काफ़ी। अब चाहे तो बेसन के भी बना सकते हैं, बट बेसन के फिर आपको बूंदी बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ हलवाई लगा हुआ था, मैं गई थी अपने भाई की शादी में, तो उन्होंने बनाया था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो फिर मैं वहाँ पर बैठ करके देखी। जिस समय लाडो मेरे पेट में थी 6 या फिर 7 महीना चल 6 या फिर 6.5 या 5.5 महीना चल रहा था, मुझे प्यास लगी थी, फिर मैंने कहा चलो पानी पी लेती हूँ। मैं वहाँ पर पानी पिया। बहुत सारे काम हो जाते हैं अकेले, मतलब आप लोग समझ भी नहीं सकते हो कि कितने सारे काम हो जाते हैं। चलो दिखाती हूँ आप लोग को, लाडो को, कृष्णा को,
यहाँ पर कैसे खेल रहे हैं। अभी मैं यहाँ से चली गई थी बाहर को, फिर मैं आई हूँ यहाँ पर कि एक बार इसको पलट देती हूँ। कृष्णा और लाडो को कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, कभी उसको दिक्कत होगी, कभी इसको दिक्कत होगी, कभी उसको, कभी इसको, तो बस सबको ही देखना पड़ता है बीच बीच में जा करके। तो यहाँ पर कृष्णा जो है कुछ कह रहा था लाडो को, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि ये ना वीडियो मंडे की है, तो जिस दिन मेरा फास्ट था उस दिन की वीडियो है ये। मैंने कहा चलो आज अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लोगे इसको, फिर रक्षाबंधन के दिन की जो वीडियोज़ होंगी वो अपलोड कर दूँगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई तो बट क्या है ना, मैं कोई चीज़ शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं होता है, और शूट में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, अकेले सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो फिर बनाना और फिर स्टैंड लगाना, सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी रोटी फटाफट से, क्योंकि ना पापा को मैंने बोल दिया पापा आप खाना खा लो, कृष्णा तुम भी खाना खा लो, तो कह रहा था ठीक है दे देना। मैंने कहा चल ठीक है खाना खा ले। कृष्णा को ट्यूशन छोड़ने गई थी, ट्यूशन से लेकर के आई, फिर उसके बाद से मैंने मतलब कृष्णा जब ट्यूशन गया था तो उसी बीच में मैंने अपना दाल वगैरह बना लिया था और आटा वाटा करके रख लिया था कि आएगा वो तो दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने सोमवार था हमारा, तो हम लोग सुबह ही मंदिर चले गए थे, शाम को फिर मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, घर पे ही पूजा करी थी। तो कृष्णा को ट्यूशन छोड़ने के बाद से मैं घर आई हूँ, फिर मैं नहाई हूँ, सारी चीज़ें मैंने इसमें आप लोग के साथ में ऑलरेडी शेयर करी हुई हैं। ब्लॉग में कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी थोड़ी छोटी ब्लॉग कर लो, बट ब्लॉग छोटा होने का नाम ही नहीं लेता है। मैं चाहती हूँ आप लोग को सब कुछ दिखाऊं बट नहीं दिखा पाते सारी चीज़ें। दूसरा भी यहाँ पर मैंने खीरे काट लिए थे, मुझे खीरे इतने पसंद है कि मैं बता नहीं सकती आप लोग को, तो बस मैंने यहाँ पर खीरे काट लिए थे सारे, 2-3 खीरे थे हमारे पास में, तो वही काटे थे मैंने। तो खीरे आप लोग भी अपनी डाइट में ऐड कीजिए, खीरे बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे तो पहले नहीं अच्छे लग रहे थे जब लाडो हो गई थी, और जब लाडो होने के बाद से मैंने खीरे खाना स्टार्ट किया। कभी कभी खीरे से इतनी ज़्यादा मतलब चिढ़ होती थी, होता है सारे ही बेबी के सिम्टम्स अलग होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे लड़की है तो सबके सिम्टम्स अलग होंगे, मेरे आपके मतलब जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। हम ये नहीं जज कर सकते हैं कि किसके क्या हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे कि दीदी आपका लड़का होगा देख करके भी, है ना, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं लड़की होगी। तो बस यही है कि चीज़ें हम कह नहीं सकते हैं किसको क्या होगा। आजकल के सारी ही चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, पहले के लोग तो देख करके बता देते थे कि क्या होगा, और सच में वो चीज़ें होती भी थी। तो बस वही सारी चीज़ें, बट मेरी लाडो आई, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं चाहती भी थी कि मुझे लड़की हो, क्योंकि अब मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं नहीं जा रही हैं, ये वो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर मेरा सारा काम लाडो संभाले, तो बस इसलिए मैं चाहती थी कि मुझे लड़की ही हो। तो बस माता रानी ने मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो माता रानी ने मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं। तो बस यही था कि हाँ मुझे लाडो रानी हो जाती, मेरी बेटी हो जाती, तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो बस ये था कि हाँ हो जाए। तो मेरी जब लाडो हुई थी ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोग को, मतलब क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं बता सकती। बट ये है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और मैं उसको ना हमेशा नई नई चीज़ें पहनाती रहती हूँ, मेरी सारी ख्वाहिश पूरी होती रहती है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप बिंदी क्यों लगाते हो लाडो को। यार लाडो के ना रूप में मैं माता रानी को देखती हूँ। और अब लोग के लिए गुड न्यूज़ ये, लाडो 6 मंथ की जब कंप्लीट हो गई है हमारी, तो अब घुटनों से चलना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करा कि दीदी आप ना लाडो को ज़्यादा रिवील मत किया करो, मत दिखाया करो। तो फिर मैं इसलिए कम ही दिखाती हूँ उसको, क्योंकि ना नज़र लग जाती है। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब एकदम क्या बताऊँ उनको, इतने ज़्यादा क्यूट होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट दिल के होते हैं, एकदम प्योर सोल होते हैं ना, तो इसलिए उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो इसलिए सब लोगों ने कहा कि आप ना लाडो को मत दिखाया करो, इसलिए मैं फिर दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा। तो अब यहाँ पर मैंने रख दिया है तवा, और अब मैं बनाऊँगी रोटी, दाल गरम कर लूँगी फटाफट से, और सबको खाना खिला दूँगी। मैं, कृष्णा और पापा जी ही हैं, तो पहले मैं इन दोनों लोग को खाना दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। क्योंकि ना बीच बीच में रोटी जैसे बना लो और गरम गरम दे दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और सही भी रहता है कि हाँ कोई बंदा बना रहा है तो गरम गरम से खा ले तो सही रहता है। तो अब यहाँ पर मैंने कृष्णा की भी प्लेट निकाल ली है, पापा जी की भी प्लेट निकाल ली है। अब इन लोग को खाना डाल के दूँगी मैं। अब यहाँ पर कृष्णा चिल्लाया था, इसलिए मैं भाग के गई थी देखने के लिए कि क्या हुआ है। लाडो को बड़ा परेशान करता रहता है। गाइस लाडो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के खेल रही है। आजकल लाडो ना घुटनों से चलना शुरू कर दिया है, तो उसको मेरा फ़ोन मिल गया तो उसे चिल्ला चिल्ला के खेल रही है। तो आप लोगों में सोचिएगा कि वो रो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में मैं रोटी बना रही थी, पापा का थाली लगा दिया है, दाल बनाई थी, खीरे वगैरह काट दिए थे, और उसके बाद से इनको खाना दे दिया था। पापा के दांत से ना खीरे वीरे कटते नहीं हैं,
तो उन्होंने बोला था कि पतले पतले काट देना। मैंने कहा चलो ठीक है। और आप लोग नोटिस करना क्या चीज़, एक चीज़ नोटिस करना, आप लोगों को कुछ याद है आप लोगों ने कहा था तो कुछ लोगों को ही ऑब्जेक्शन था और तो कुछ किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। बाकी क्या होता है ना कि देखो जो शर्म होती है, जो एक लिहाज होता है बड़ों का, इज़्ज़त होती है ना, वो आँखों में होती है। ऐसा नहीं होता कि हम 4 इंच का घूंघट कर लें और 4 इंच के घूंघट करके लोगों को अंदर ही अंदर गालियाँ दें, तो वो ना लिहाज नहीं होता। उसके बारे में उल्टा सीधा हम सोचें तो वो लिहाज नहीं होता, वो कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं होती है बड़ों की। तो इससे अच्छा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, मैं जैसे मेरे पापा जी, जैसे मेरे ससुर जी हैं वो आ जाते हैं, मेरे जेठ भी हैं वो बहुत कम ही आते हैं। तो क्या है कि जैसे मान लो ये लोग आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो मम्मी नहीं रहती हमारे पास में, हम रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा काम तो हो नहीं रहा था वहाँ पर, मैं आप लोग को कभी जाऊँगी। वैसे तो मैंने दिल्ली का टूर आप लोग को कराया है जहाँ पर मैं रहती थी, जहाँ मेरे इन लॉज रहते हैं, तो नॉर्मल सही है। तो वहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, वीडियो शूट करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, बहुत सारा हो जाता, तो वहाँ पर मैनेज नहीं हो पा रहा था, हम लोग को छोटा पड़ रहा था। इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि हम लोग अलग रहेंगे, ठीक है। तो अपना शिफ्ट हो जाएंगे, फिर सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अभी हम यहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना सारा प्रोडक्ट भी यहीं पर बनाती हूँ घर पे, ठीक है, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, सारी चीज़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। किचन में भी अपना यूज़ हो जाता है। क्यों हो बेटा, किसी रोया, लो ना रोटी खाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब वहाँ पर ना छोटा सा थोड़ा सा घर वर छोटा था तो फिर दिक्कत होती थी। एक रूम में आप लोग खुद सोचो कैसे करेगा कोई इंसान, है ना, कोई आ जाए तो फिर घर भी मैनेजेबल, अनमैनेजेबल ना अच्छा नहीं लगता है, मैनेजेबल घर अच्छा लगता है। तो बस ये चीज़, बेटो दूध पिएगा, तो बस इसीलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट किया। देखो पापा जी बैठे हुए हैं, तो बस यहाँ पर कृष्णा ने सारे टॉय फैला दिए थे, तो मैंने कहा चलो सारे टॉय इकट्ठे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ बस यही रीज़न है, अदरवाइज़ कोई नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अकेले रहना, सास ससुर की सेवा नहीं करना, तो इंसान आराम से सब कुछ कर सकता है। अरे हमें पता है ना कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप 20 से 25 मिनट की वीडियो को देख करके ये थोड़ी जज कर लेंगे कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब जैसे मान लो कि पापा जी आते हैं या मम्मी आती है मेरी, तो क्या होता है ना कि खाना अगर मेरा दिन का भी बचा है, जैसे मान लीजिए दोपहर में मैं खाना बनाती हूँ, दोपहर में लंच बनाती हूँ, अगर कोई सब्ज़ी बच जाती है मैं उसे खाती हूँ, ठीक है। बट इन लोगों के लिए मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ, क्योंकि देखो वो नहीं देख रहे हैं, एटलीस्ट ठीक है कोई बात नहीं, मैं चाहूँ तो दे सकती हूँ, बट भगवान तो देख रहा है ना कि मैं क्या खिला रही हूँ, क्या दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये तो इंसान के कर्म होते हैं, ठीक है। बट अगर हम अच्छा करते हैं किसी के साथ में तो हमारे साथ में भी वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो बस अच्छा करिए, अच्छा कुछ मिलेगा आपको। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताती कि मेरे जेठ वेठ नहीं आते, तो मुझे क्या होता है कि वीडियो जैसे बनानी होती है, वो आएंगे भी किस लिए, क्योंकि मम्मी होती नहीं है, उनको मम्मी से मिलना होता है, मेरे से तो मिलना नहीं होता किसी को भी। तो वही चीज़ें हैं कि वो आएंगे भी किस लिए, तो वो इसलिए कम आते हैं। तो पापा जी आ जाते हैं कभी कभी कृष्णा के लिए, कृष्णा के साथ में खेलना हो जाता है तो वो अपना आ जाते हैं। तो जैसे मुझे कभी वीडियो बनानी होती है, तो कभी मुझे शूट करना होता है, तो कभी जीन्स पहनना होता है, कभी साड़ी पहननी होती है, कभी स्लीवलेस ड्रेस पहननी होती है, कभी कुछ पहनना होता है, ठीक है, कभी जीन्स वगैरह में डाल लेती हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगी, अब उसमें जीन्स में दुपट्टा लूँगी क्या, मुझे शूट करना है तो अब मैं तो ये कहूँगी नहीं कि पापा ये कर लो, पापा वो कर लो। तो मेरा काम ही है ये, तो मुझे तो करना ही पड़ता है, जो चीज़ें हैं वो मैं तो करूँगी ना। तो बस ये चीज़ें हैं, आप लोग उस तरीके से मत देखा गए कि दीदी आपने दुपट्टा नहीं लिया है, दीदी आपने ये नहीं करा है। मैंने कहा चलो आज आप लोग के साथ में सारी चीज़ें शेयर कर ही देती हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने शेयर किया। अभी यहाँ पर क्या है कि सारा काम निपट गया, पापा को खाना दे दिया है, अब मैं कृष्णा को खाना खिलाऊंगी पहले, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि पापा और कृष्णा खाना खा लेते हैं ना तो फिर ये लोग अपना टीवी देखते हैं, मूवी लगा देती हूँ मैं, तो ये लोग अपना मूवी भी देख लेते हैं, टीवी वगैरह देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये लोग भी अपना एक इनका फ्री टाइम हो जाता है। और लाडो भी मेरी मतलब जगी हुई थी, कभी कभी खेल रही थी, नहीं तो कभी कभी रो रही थी, तो उसको भी जा करके बीच बीच में देखना होता है। अब देखो मैंने आज 30 मिनट का ब्लॉग डाला है आप लोग के साथ में, ठीक है, लगे लगे साथ ही साथ मैं अपने ना बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ। ये हमारे यहाँ ना जैसे मिठाई जो मैं बना रही हूँ, ये हमारे यहाँ गांव की बिहार की फेवरेट मिठाई है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिहार से होंगे तो वो लोग बताएंगे इस टाइप से बनती है। बट वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग कलरफुल बनाते हैं, जैसे कि लाल है, हरा है, ऑरेंज है, कलर डाल देते हैं, फिर पीला है तो वो कलर डाल देते हैं, तो फिर और भी अच्छी लगती है, वो टेस्टी लगती है खाने में, ठीक है। फिर ना यहाँ पर सारा काम मेरा निपट जाएगा, उसके बाद मैं खाना पीना खाऊंगी। आप लोग के साथ में आज मैंने 30 मिनट की वीडियो शेयर करी है। 30 मिनट के काम नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम होते हैं। यहाँ पर फास्ट मोड में ही वीडियो है हमारी, ठीक है। 30 मिनट की वीडियो, 1 घंटे के वीडियो को देख करके आप किसी को भी जज नहीं कर सकते कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं। बहुत सारे लोग वीडियो में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सीधे दिखते हैं, बट वो असल ज़िंदगी में होते नहीं हैं, ठीक है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये बंदा ऐसा है वो बंदा वैसा है,
ठीक है, चेहरे पर तो नहीं लिखा होता है। बहुत सारे ज्ञानी होते हैं जो चेहरे को रीड कर लेते हैं, तो फेस को रीड कर लेते हैं, फेस रीडिंग आती है उनको, तो हाव भाव से पता लग जाता है। तो बस यहाँ पर यही सारी चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें आज क्लियर कर दी हैं। एक मैडम का मैसेज आया था, एक मैडम का था या सर का था पता नहीं, पर हाँ मैसेज तो उनका ऐसे ही था कि मतलब बालों के आगे भी कुछ दुनिया है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, बालों के आगे भी एक दुनिया है, तो फिर उस दुनिया को देखने के लिए आप बैठे हैं ना। हमारी दुनिया तो बालों में ही सीमित है, बालों से शुरू हुई है, बालों में ही सीमित रहेगी, और मुझे बालों की ही केयर करनी है, ठीक है, मरते दम तक, चाहे जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर सारा काम मेरा निपट गया, कृष्णा आ गया। यहाँ पर मैं जा रही थी बर्तन धोने के लिए, किचन मेरा क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बर्तन अपने थाली में नमक दे दे, प्याली में प्याली गई दूध, लाडो गई दूध, लल्ला लल्ला लोरी, चूचू की कचोरी, चूचू ने बताया लाडो करे। पापा इसकी आवाज भी भारी होएगी, है ना पापा? कह रही हूँ इसकी आवाज भी भारी होएगी, इसकी आवाज भी भारी होगी। कहती देख लो, जब तक गाना गा रही तब तक चुप थी है, जैसे गाना बंद हो रहा है चुप हो जाती, आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। तो गाइस चलो लड्डू बना के फिर मिलते हैं। मेरी लाडो लाई से मिल लो, लाडो आप तरफ से मिल लो, बाबू का लड्डू और जो मेरे बोल लो कौन है फिर मान आता। अभी बेटा देखो भैया ने कितना फैलाना है छाप लगाने में हमको, आ देखो आ देखो कि माया ले खा लेगा, आ खा लेगा, ले मुंह में खाता ना, हाथ तो पकड़ता देख लो मैं पकड़। चलो गाइस मैं वीडियो एडिट करके डालूंगी, लड्डू बनाकर दिखा दूंगी। अभी ना लाडो रो रही है, ये मानेगी नहीं ना, तो मैं इतनी देर तक कहाँ फोन चला के रखूंगी, और फिर फोन में इतना स्टोरेज भी नहीं होता, ठीक है। मिलती हूँ बाद में, बाय। रेडी हो रही थी और मुझे शूट करना था रक्षाबंधन स्पेशल और तीज मेकअप लुक, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ा सा आउटफिट दिखा दिया जाए। अभी वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आजकल कुछ मेकअप का ज़्यादा ही क्रेज़ आ गया है, तो ये विदाउट फिल्टर है, ठीक है। अभी आपको पूरा अच्छे से दिखाएंगे हम लोग रील्स में कैसा लग रहा है। इस तरीके से आप रेडी हो सकती हैं अगर आपकी नई नई शादी हुई है। तो ये है मेरी चूड़ियाँ, ठीक है। तो न्यूली मैरिड के लिए बहुत इजी, बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक। अभी नेल पेंट लगाऊंगे, उसके बाद ये ब्लॉग वगैरह एडिट करके आप लोग के साथ में डालूंगी। रील्स आप लोग पहले देख लोगे। चलो कंटिन्यू करो। हेलो गाइस, देखो हमारी भाभी तैयार ऐसे ऐसे लंबा लंबा ऐसे, हाँ देखो लाइट जला रही थी सारी की सारी। कितनी सुंदर लग रही हैं। देखो भाभी चूड़ा बना रही है। सही रहेगा उसमें। कर दो ओके।